स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जी हां, एक ऐसी कैटेगरी का फंड जो लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और रिटर्न देने के बाद आज इसका AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, पहुंच गया है 1,00,000 करोड़ से ऊपर। ऐसे में काफी लोगों के मन में डाउट है, और डाउट कैसा है? 30% लोग कह रहे हैं कि सर हो गया, अब रिटर्न नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसमें से 40% लोग ऐसे भी कहते हैं कि हां बनेगा, लेकिन जैसा पहले था वैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है, और उसमें से 30% और भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल बनेगा सर, और ज्यादा बनेगा। तो ये जो मन में डाउट है ना, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास ये फंड है। ठीक है, यहां मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन तुरंत आपको नहीं दे रहा हूं कि लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि भाई इस फंड में एग्जिट करें या इस फंड को होल्ड करें, या अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट में तो इस फंड में और लमसम प्लान करें। ठीक है, ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोगों के ये डाउट रहते हैं मन में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोग पहले से निवेश कर रहे थे उनको क्या करना है, और जो लोग नए निवेश करने वाले हैं उनको क्या करना है, क्योंकि इस समय लगातार हम लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, किसके पास खराब पोर्टफोलियो है, खासकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक को लेकर लगातार सफाई जारी है, और काफी लोग के पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। वहां आपका पोर्टफोलियो लगातार आपको बताया जाएगा कि पोर्टफोलियो सही है कि नहीं। छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है, लेकिन साल भर का फैमिली से जुड़ने का मौका मिलता है आपको। बाकी काफी लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, वहां तो फ्री में कर ही देता हूं। आज भी कुछ लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी, जैसा हम बता रहे हैं, सर खिचड़ी बना के रखा है आप लोगों ने, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे प्राइम मेंबर में ग्रुप में है, प्लीज आप लोग भेज दो, क्योंकि आप ऑलरेडी आप मेंबर हो, आपका फ्री हो रहा है, फ्री में ही हो रहा है, तो 31 तक आप लोग को मिलेगा। कुछ लोगों को आज मैं करने वाला हूं। चलो इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं थोड़ा इस फंड के बारे में, समझते हैं। जी हां, फंड की अगर बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक स्लाइड ऐसी मिलने वाली है आपको ना, उस स्लाइड पे आपको पता चल जाएगा कि यार इस फंड में वाकई ऐसी क्या खासियत है कि इस फंड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जिट और होल्ड, ये चीज आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सी कैप, मतलब भाई साहब फंड मैनेजर, भाई फंड मैनेजर के पास अधिकार पूरी तरह है कि मार्केट की कंडीशन कैसी हो। स्मॉल कैप में अगर शिफ्ट करना है, स्मॉल कैप पे जा सकते हैं, मिड कैप में शिफ्ट करना है, मिड कैप पे जा सकते हैं, और अगर लार्ज कैप पे हमें शिफ्ट करना हो तो लार्ज कैप पे जा सकते हैं। तो फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना ही बताऊंगा कि मेरा रिटर्न कितना यहां बना है, लेकिन देखोगे इस फंड ना 2013 से 26 ऑलमोस्ट 13 साल इस फंड को हो चुके हैं। और इस फंड की अगर बात करें तो यह फंड में जो स्टॉक्स हैं, सर इस फंड में सबसे अच्छी बात है कि फंड मैनेजर केवल इंडियन मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, फंड मैनेजर फॉरेन मार्केट में भी, मतलब यूएस मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ना, केवल हम लोग डिपेंडेंट नहीं है कि इंडियन मार्केट अगर पूरी तरह गिर जाएगा, तबाही हो जाएगी, तो फंड का रिटर्न खराब हो जाएगा। मतलब डिपेंडेंट ये भी है कि फॉरेन का मार्केट कैसा होता है। तो ओवरऑल आपको काफी लिबर्टी मिलती है कि भाई इंडियन मार्केट में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है आपका फॉरेन मार्केट में भी हो रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न की बात करें, 19% का रिटर्न इसने दिया है। अगर 13 साल की बात करें, 19% CAGR रिटर्न बहुत अच्छा होता है। लेकिन पता है, कभी कभी आपने सुना होगा ना कि यार संदीप सर इसका रिटर्न तो 19% ओवरऑल, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं रिटर्न इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा रिटर्न ज्यादा है। सर यही फायदा होता है कि जब आप मार्केट में गिरावट होती है, लमसम करते हो, और मार्केट में जब अगेन एक मार्केट अच्छी खासी पोजीशन पे हाई होता है तो आपका रिटर्न अच्छा खासा बनता है। इसीलिए ये रिटर्न, अगर मेरी बात करो तो मुझे 30% का रिटर्न दे रहा है। ऑलरेडी मेरी SIP इसमें चालू है। इस पराग पारिक फ्लेक्सी फंड की बात करें, 5 साल में 21% का रिटर्न, और पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया इस फंड ने। लेकिन अगर गिरते हुए मार्केट में इसमें आप लमसम करते हो तो ऐसा भी वक्त आता है कि नॉर्मली आपको ग्राफ में दिखेगा 3 साल 4 साल में इतना रिटर्न, लेकिन आपका रिटर्न ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने देखा। तो फॉरेन स्टॉक्स में कैश में भी लगातार रहते हैं, और क्या डिटेल रहेगी इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे अच्छी बात है, 210 शेयर में आपका पैसा जा रहा है। मतलब काफी लोग बोलते हैं ना कि यार ये फंड डूब जाएगा क्या। भाई इस फंड को डूबने के लिए जो 210 कंपनियों में फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है, वो 210 कंपनियां डूबनी पड़ेगी, तब जाके ये फंड डूबेगा। तो मतलब एक चीज का आंसर आपको मिल गया। ठीक है,
देखो वीडियो को लाइक करते रहना, अगर आप देख रहे हो वीडियो पसंद आ रही लाइक करते रहना, कमेंट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब 210 कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है, ठीक है। अब 210 कंपनियों में पैसा जा रहा है, मतलब देखा जाए कि अगर आपने निवेश किया है तो फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इक्विटी में 75% आपका फंड मैनेजर पैसा डाल रहा है, मतलब प्योर मार्केट में, और आपका पैसा डेप्ट में जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं वहां भी आपका पैसा 20% जा रहा है, मतलब रिस्क काफी कम हो चुका है। जो हमने शुरू में 3 क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना अगर इसमें लगातार हो, कुछ लोगों को डाउट हो, वो तो आपका आंसर मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। अब सेक्टर कौन कौन से हैं जरूरी है। एनर्जी में 8% निवेश कर रहा है, टेक्नोलॉजी में 22% और फाइनेंशियल में 38%। और सबसे अच्छी बात है माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों को डाउट होता है इस फंड के बारे में, पी रेशियो 18 का है। मैं आपको कुछ फंड्स के, आपको पता होगा कुछ फंड्स अगर देखोगे ना उसका पी रेशियो मोर देन 35 और 40 है। जब पी रेशियो ज्यादा होता है तो वहां समझ जाना चाहिए कि भाई साहब इस फंड का ओवर वैल्यूएशन है और ये फंड में करेक्शन आ सकता है। लेकिन इसका पी रेशियो अगर बात करोगे सर केवल 18 है, मतलब एक होता है ना कि एक सेफ जोन, जो 18 से 20-22 एक सेफ जोन होता है, सर ये फंड अभी भी सेफ जोन पे है। तो ये होल्डिंग्स 210, मतलब फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखो 210 में मैं क्यों कहता हूं इस फंड के बारे में कि ये फंड का अगर आप साइज ब्रेकअप करोगे ना तो सर ये लोगों ने ज्यादा पैसा, ध्यान सुनना ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फंड मैनेजर ने ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनियों में पैसा डाले हैं। यहां कितने हैं, वो 62%। मतलब जब जो एओम लगातार बढ़ रहा है सर ये लार्ज कैप कंपनियों के एओम है। अब लार्ज कैप में मैक्सिमम सबसे ज्यादा होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक की 8%। मतलब जो कोई कहता है ना कि यार अचानक से क्या एओम घट जाएगा, लिक्विडिटी यहां नहीं रहेगी, सर इन लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनी में किया, इसीलिए यह फंड सुरक्षित है। समझ में आया। लार्ज कैप कंपनी, अगर यहां स्मॉल कैप होता ना तो मैं जरूर कह देता कि नहीं यार रिस्क हो सकता है, कभी भी लिक्विडिटी खत्म हो सकती है यहां, समझ गए ना। तो यहां लिक्विडिटी बहुत हाई है क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप, और लार्ज कैप कंपनियां इतनी आसानी से कोलैप्स नहीं होती, और मैक्सिमम पैसा यहां लार्ज कैप कंपनियों में लगा है। स्मॉल कैप में केवल 2.6% लगा है, मिड कैप कंपनियों में 1.9% लगा है। तो और सबसे अच्छी बात है कि बेंचमार्क को भी इस फंड ने ब्रेक किया है, बेंचमार्क को भी क्रॉस किया, उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क जी हां निफ्टी 500 14%, लेकिन इस फंड की अगर बात करें तो 18%। और आप देख सकते हो टॉप 3 स्टॉक्स एचडीएफसी 8% कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको पता है, और मतलब मुझसे ज्यादा आपको शायद पता होगा कि एचडीएफसी बैंक का शेयर कैसा है और किस तरह कितना ज्यादा वॉल्यूम इंडियन मार्केट में एचडीएफसी अपना रोल अदा करता है। आईसीआईसीआई बैंक मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इस फ्लेक्सी कैप फंड्स में है। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब, अब आपका क्वेश्चन सामने है संदीप भाई 30% लोग करें हो गया अब रिटर्न नहीं बनेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न लगातार बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सी कैप फंड है, मार्केट में गिरावट होगी तो यहां क्या करेंगे, फंड मैनेजर स्टॉक्स को शिफ्ट करेंगे लार्ज कैप में, समझ गए। तो ये चीजें होंगी। अब सेम चीज क्या थोड़ा बनेगा, नहीं सर लगातार बनने की पूरी उम्मीदें हैं। जो लोग नए हैं, ओल्ड लोग लगातार मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, नए लोग चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। और खासकर अगर आप लमसम करना चाह रहे हो तो मुझे लगता है कि मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी, मिड एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप के बाद फ्लेक्सी कैप एक अच्छी खासी कैटेगरी है, और उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का नाम मुझे लगता है जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। यहां आपको पता चलेगा कि सर आपने पोर्टफोलियो में कितना खराब करके रखा है, पोर्टफोलियो खिचड़ी बना के रखा है। पहली बात सर पोर्टफोलियो और स्टॉक पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। देखो स्टॉक के लिए आप ना डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, मेरा नंबर है, तो आप यहां स्टॉक की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। छोटा सा वीआईपी ग्रुप है हमारा, ठीक है, लेकिन आपको स्टॉक्स का पूरा रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सर हम लोग इसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और क्वालिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूं। तो इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं फॉर 1 ईयर, लेकिन बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन में नंबर वहां जरूर पता कर लेना आप लोग। रही बात म्यूचुअल फंड की, वो देख लेते हैं। देखो एसबीआई स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो देखो एसबीआई स्मॉल कैप ने कितना निवेश कर रहा है सर, 1000 रुपए। कैनरा रोबो को अब 2 फंड में 1000 लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई एक करो, उसमें आप प्लान कर सकते हो कि आप यहां 1000 रखो, दूसरा फंड में आप मिड कैप कर लो। नीचे ऑलरेडी आपने
मल्टी कैप ले रखा है। तो मल्टी कैप यहां है, यहां स्मॉल कैप है, आप चाहो तो यहां मिड कैप प्लान कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फ्लेक्सी कैप फंड कर सकते हो, ठीक है। अब दो स्मॉल लेने का ज्यादा मतलब नहीं है, आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, सर मेरी उम्र 45 साल है, मैंने एसआईपी मिड कैप कॉन्ट्रा फंड में किया और सैलरी के में है और सैलरी 15,000 है, कम बजट बता दो। कम बजट पे देखो, अगर मैं यही कहूंगा कि आपकी अगर सैलरी 15,000 है तो उस केस में लगभग 2 से 3,000 अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। 2 से 3,000 में एक स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो या फ्लेक्सी कैप ले लो, ज्यादा बेटर है। लार्ज कैप की जगह पे फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। देखो इन्होंने कितने सारे फंड लेके रखा है, ये तीनों लिया है और तीनों 1,000 एक 500। इसी के लिए मैं कहता हूं सर खिचड़ी बनाना बंद करो यार पोर्टफोलियो का। क्वालिटी वाले स्टॉक्स रखो, क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड रखो, और अगर लॉस होता भी है तो सर खराब स्टॉक्स में मैं तो कहता हूं कि लॉस बुक करके आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटी तो रहेगी कि अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में आप कर सकोगे। तो ये जो तीनों फंड है इसमें से आप केवल रखो, एक ही फंड रखो, चाहे एक्सिस, चाहे इन्वेस्को, चाहे निपॉन, उसमें आप प्लान करो 2,000 का, ठीक है। 2,000 प्लान करो, आपका यहां 500 बच जाएगा। और इसमें से एक ही फंड रखो, उसमें आप प्लान करो, आपका 1,500 हो गया, 500 और कर लो, आपका 2,000 हो गया। देखो यहां भी आपने एक मिड कैप ले रखा है, तो 3 में से केवल 2 रखो तो आपका 1,000 बच जाएगा, और 1,000 आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल दो। नहीं समझ में आए दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, 1,000 प्लस 1,000 हो जाएगा, बाकी आपका चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी एप्लीकेशन से आप करो, ध्यान रखना गूगल प्ले स्टोर पे हो और डायरेक्ट में हो, ज्यादा अच्छा, 1% आपको ज्यादा मिलेगा। काफी लोग को पता नहीं है, इनडायरेक्टली करते हैं और रेगुलर प्लान में करते हैं, 1% अपना एक परसेंट एक इंपॉर्टेंट रिटर्न गवा देते हैं। तो नोट कर लेना। सर जी 23 साल का हूं, छोटे से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है मैंने, कुछ गलत तो बता दो। पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का मिड कैप फंड, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई गोल्ड का म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, दोनों में 500। ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। अब इससे ज्यादा फंड मत लेना, नहीं तो मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। संदीप भाई ये पोर्टफोलियो देख लीजिएगा सही है कि नहीं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, नहीं गलत है। दोनों में से कोई एक रखो, 1,000 का प्लान करो, ज्यादा नहीं। मिड कैप हो गया, कोटक मिड कैप हो गया, दोनों में ठीक है, दोनों में से कोई एक रखो, ठीक है। यहां प्लान करो 2,000, लगभग आपका यहां 500 बच जाएगा। पराग पारिक में आप 500 ऐड कर सकते हो। एचडीएफसी फ्लेक्सी में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने फ्लेक्सी कैप ले रखा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहां आप 1,000 ऐड कर लो, बाकी कंटिन्यू बने रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि सर चलने दो, कोई यहां घबराने की बात नहीं है, फंड ठीक ठाक है। और बाकी किसी को पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, सर 31 के पहले हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो करवा लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।